कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 4,400 मेगावाट, जबकि क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, ओल्ड सदर्न गार्डन, मलीर और लांडी में भी बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक का बिजली की मामूली के मुताबिक फराहमी का दावा, शहरियों ने दावा मुस्तरद कर दिया। कराची वालों खबरदार, आज फिर बादल बरसेंगे। दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाएं मशरिक़ी सिंध में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 9 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। हुकाम की अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नवाबशाह और ठट्टा में बादल बरस पड़े। बारिश होते ही कई इलाके बिजली से महरूम। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। पेशावर, स्वात, दीर, चित्राल, तौरगर, एबटाबाद, चारसद्दा और वजीरिस्तान में तुग़यानी और सैलाब का खदशा। PDMA की तमाम अजला को अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाक फौज सियासत में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती, ना ही करेगी। जो सियासी मसाइल हैं वो सियासतदानों ने आपस में हल करने हैं। पाकिस्तान को कोई माशी फ़ायदा पहुँच सकता है तो जो कोशिश कर सकते हैं करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज भी आर्मी चीफ की सऊदी अरब और UAE हुकाम से बात हुई है। कुछ दिनों में अच्छी डेवलपमेंट नजर आएगी। ISPR ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम अफसोसनाक है। मुहिम से शोहदा के लवाहिकीन और पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पूरी कौम मुश्किल हालात में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होती है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया पर मुहिम नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत है। PTI ममनुआ फंडिंग केस में FIA की तहकीकात का आगाज़। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी के जनरल मैनेजर फाइनेंस समेत 3 मुलाजमीन के इब्तदाई बयानात कलमबंद। मुलाजमीन का फंडिंग करने वालों और खर्च के मकासद से ज़्यादा लाताल्लुकी। कहा फंडिंग मुलाजमीन की सैलरी अकाउंट में भी आती रही। PTI का फाइनेंस डिपार्टमेंट दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक ले लेता था। इमरान खान ने कहा कि आम इंतखाबात रवां साल ही होंगे। मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। मुझसे बड़ी गलतियां हुई। एक सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक और दूसरी नहीं बताऊंगा। कितना बड़ा जुल्म है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुल्क रुका हुआ है। फौज के अंदर सबसे बेहतर ऑफिसर को आर्मी चीफ लगाना चाहिए। मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। इलेक्शन कमीशन तब्दील ना हुआ तो सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगी। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। गवर्नर पंजाब वज़रा से हलफ लेंगे। मुस्लिम लीग नून की गवर्नर बलीगुर रहमान को आईनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने काबीना अरकान के हलफ की समरी गवर्नर हाउस को इरसाल की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुख्तसर काबीना रखी है क्योंकि हम जल्द इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 39% के करीब पहुँच गई। आटा, दालें, प्याज, टमाटर, आलू समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, अंडे, साबुन, सिगरेट भी महंगे हो गए। LPG और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। रवां हफ्ते सिर्फ 4 अशिया की कीमतें सस्ती और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमत के लिए अपना ईटा टेस्ट में नकल टेस्टिंग एजेंसी ने 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों पर पाबंदी आयद कर दी। उम्मीदवार मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान नकल करते हुए पकड़े गए। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी तौर पर NDMA को 5 अरब रुपए देने की हिदायत। रेस्क्यू और रिलीफ के कामों को मौसर अंदाज से सर अंजाम देने के लिए कमेटी कायम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मैसन रोड, लॉरेंस रोड और वारिस रोड के अतराफ में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत सियालकोट, टेक्सला, चकवाल, कसूर, समड़ियाल में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की।
तहरीक इंसाफ का हुकूमत को इलेक्शन की तारीख के लिए 1 माह का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत 1 माह में असम्बली तहलील करे और इंतखाबात का ऐलान करे। ऐसा नहीं करती तो अगले लाए अमल के लिए तैयार हो जाएं। 48 घंटे में इस्लामाबाद में बड़े जलसे का ऐलान करेंगे। जलसे के बाद असम्बली तहलील करने की डेडलाइन दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का भी मुतालबा। कहा मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन हुक्मरान इत्तेहाद की दरख्वास्त पर 18 अगस्त को समाअत करेगा। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को जारी शोकॉज नोटिस की समाअत 23 अगस्त को होगी। इमरान खान को पेश होने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सियासी बदअमनी मज़ीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। इमरान खान का कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। कराची की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा और कुर्रम में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। फैसलाबाद और ननकाना साहब में भी पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर न करने का बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराहकुन है। साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक भी इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। मौजूदा स्पीकर की तरफ से 11 मेंबरान के इस्तीफे मौसूल हुए, जिन्हें मंजूर करके इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। एमन अल-जवाहिरी के वाक़े में सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो। DGISPR का वाज़े मौक़िफ़। कहा कि दफ्तर ख़ारजा ने भी वाज़े पैगाम जारी कर दिया। क़यास आराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। दुश्मन ममालिक की तरफ से ये चीज़ें फीड की जाती हैं। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिनका कोई सबूत नहीं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के जनाजे में मेरी अदम शिरकत पर गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। नफ़रत अंगेज़ ट्वीट्स की मज़म्मत करता हूँ। सैकड़ों शोहदा के लवाहिक़ीन से बातचीत कर चुका हूँ। जनाज़ों में शिरकत की और ख़ानदानों से मुलाकातें भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के शहीद मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर तलहा मन्नान के घर आमद। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों का बदला नहीं चुका सकते। शोहदा के ख़ानदानों से राबते में रहना हमारी जिम्मेदारी है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वाले मुनीब खयानी ने गलती का इतराफ़ कर लिया। कहा कि अपने किए पर अफसोस है। ये गलती कुछ लोगों की वजह से हुई। मुनीब खयानी के वालिद ने कहा कि आइंदा अपने बेटे की तमाम मसरूफियात पर नज़र रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। ज़राए के मुताबिक JUI और ANP में मुआहिदा तय पा गया। पेशावर और चारसद्दा के नशिस्तों पर JUI ANP के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी, जबकि मर्दान की नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार को ANP का ताउन हासिल होगा। PCC ने रूस से $390 फी मेट्रिक टन के हिसाब से गंदम खरीदने की तजवीज़ दी। रूस की तरफ से ज़्यादा कीमत के मुतालबे की सूरत में टेंडर मनसूख करने की हिदायत। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रूस $399.5 फी मेट्रिक टन कीमत पर गंदम देने को तैयार है। पाकिस्तान रूस से 1,20,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदना चाहता है। DGISPR ने कहा कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसरान फ्लड रिलीफ के कामों की निगरानी कर रहे थे। हब डैम के पास अचानक मौसम ख़राब हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे की सारी तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। हादसे के बाद जिस तरह कौम की सपोर्ट मिली, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। इसी कौम की सपोर्ट की वजह से हमारी फ़ौज खड़ी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। बेहिसी का रवैया नाकाबिल कबूल है। हर तरफ से इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम से शोहदा के लवाहिकीन का दिल कट कर रह गया होगा। पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए हैं। सारी जिम्मेदारी इस फॉरेन एजेंट की है जो हमारे मुल्क पर मुसल्लत किया गया है।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान के दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया गया, मौजूदा हुकूमत ने छीन लिया। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक़ की कातिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आइंदा मौजूदा हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतबार नहीं करेंगे। मुहर्रम और हराम के मुनासबत से मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना ने तमाम सूबों की दरख्वास्त पर तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में हालिया बारिशों के दौरान हज़ारों मोटरसाइकिल और गाड़ियां खराब, मैकेनिक्स की दुकानों पर रश, कारीगर मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। गाड़ियों के पुर्जों की मांग भी बढ़ गई। शहर में बारिश की पेशगोई, शहरियों को फिर गाड़ियों के खराब होने का डर। मुल्क में कोरोना के 673 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.25% रही।